मनीष गर्ग जबलपुर सायाटिका का दर्द कमर से शुरू होकर पैरों तक जाता है, जो साइटिक नस पर दबाव जैसे स्लिप डिस्क के कारण होता है। इसके लिए 30 सेकंड में राहत देने वाली स्ट्रेचिंग, हर्निएटेड डिस्क कम करने वाली फिजियोथेरेपी और बर्फ की सिकाई जैसे प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। साइटिका के लिए कुछ प्रमुख घरेलू उपाय। बर्फ की सिकाई। दर्द वाले स्थान पर 5-6 मिनट के लिए बर्फ की सिकाई करें, जो सुन्न करके सूजन कम करती है। स्ट्रेचिंग, नियमित हल्के व्यायाम। डॉक्टर संदीप भगत, मेडिकल स्पेशलिस्ट, विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर हूँ जी। सियाटिका के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ, साइटिका के बारे में डॉक्टर साहब बताइए। एक्चुअली में क्या होता है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी रहती है जी इसके बीच से हर उसमें कॉलम की तरफ से ज्वाइंट की तरफ से नर्व्स निकलती हैं। जी तो वो जो कमर के नीचे की रहती है, कमर के भाग, जी वहां से पैरों में जाती हैं जो नस से। जी तो ज्यादातर कमर के नीचे वाली जो हड्डियां रहती वो रहती हैं, बोन्स रहती हैं, जो वर्टिब्रा रहती हैं, उनको जी वर्टिब्रा कहते हैं। जी तो उनके बीच में जो स्पेस रहता है, जी वहां पर एक डिस्क रहती जी है ना, जो शॉक ऑब्जर्वर रहता है। जैसे अपन चलते हैं तो शॉक अप जैसे गाड़ियों में रहता है, ऐसे अपनी बॉडी में बोन के बीच में शॉक अप लगे हैं। अच्छा तो वो कभी कभी क्या होता है, वो सरक जाते हैं, खसक जाते हैं, या अच्छा फिर बोन की ग्रोथ हो जाती है अगर ज्यादा फुल एज में। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि वो जो नसों पे दबाव पड़ता है, उसके कारण नसें सूज जाती हैं। जी दबाव पड़ेगा तो नेचुरली सूजन आ जाती है। जी सूजन आ जाती है तो और वो नस दबने लगती है, तो उसके कारण पेन होता है। तो पैरों में जो है वो एक तरफ पे ज्यादातर होता है, वन साइड। तो उसमें पैरों में झुंझुनी पड़ना, जी फिर दर्द होना खूब ज्यादा, जी असहनीय दर्द होना, जी है ना, चलने पे और बढ़ जाना, क्योंकि जी चलेंगे तो और सूजन बढ़ती है, ये होता है। तो ऐसी चीज को sciatica के इसी को बोला जाता है। तो जो कि नर्व रहती है, sciatic नर्व उसको नाम है, इसलिए उसके ऊपर नाम पड़ा sciatica। जी तो ये नसों को अगर अपने को सूजन जो जिस कारण पड़ी है उसको जी कम करने के लिए अपन या तो सूजन के लिए कम करने की दवाई देते हैं, पेन किलर देते हैं, पेन कम हो जाए, ठीक। जी जी और जो कारण अगर खसकी है वो डिस्क जी या ग्रोथ हो गई है हड्डी की, तो उसको अगर सर्जिकल करेक्शन करें तो भी ठीक हो जाता है वो। अदरवाइज ये प्रॉब्लम अगर सूजन से ठीक नहीं तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये मतलब है कि क्या खाने से हो, मतलब क्या चीजें ज्यादा खाने से होता है, इसके रोकथाम के लिए कुछ क्या किया जाए? नहीं, रोकथाम ये है कि ज्यादातर तो देखिए एजिंग में अगर एज हो रही है और बोन की ग्रोथ जो नेचुरली होती है, तो वहां पर भी ग्रोथ हो जाती है, मतलब बढ़ती है हड्डियां, तो वो जी दबाव पड़ सकता है। दूसरी चीज ये है कि यूजुअली जो है जो आजकल व्हीकल में ड्राइव करते हैं, बाइक वगैरह, तो जी उसमें ज्यादा जैक पड़ता है, उसके कारण मतलब में खसकने के चांसेस रहते हैं। ये चीज है कि मतलब इन चीज को अवॉइड करें अपन, जी है ना। ज्यादा ऐसी वाली चीज बाइक ना चलाएं जिसमें झटके पड़ते हैं ज्यादा, ऊपर नीचे हो रही हो रोड उधर। तो तो ये और गाड़ी जो है लग्जरी हो, है ना, ऐसी हाँ, गाड़ियां ना हो जिसमें अपन झटके खा रहे हैं कमर में, जी। ये कारण है। और ये जैसे और जैसे साइटिका है तो मरीज को कैसे पता चलेगा कि ये साइटिका है? वो एक तरह दबाव पड़ता है नसों का, तो उसमें नसों में दबाव के कारण पैर, टांग और पैर में पूरी लेग में पेन होता है, पेन होता या सुन्नपन लगता है, या झुंझुने लगती है। और ज्यादा हो जाता है तो पैर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और थोड़ा सा पावर भी कम होने लगती है। इससे पता चलता है कि एक तरफ की नस कर रही है, वो sciatic nerve रहती है, इसलिए उसको sciatica से पहचाना जाता है। जैसे इसमें मरीज पेट से कोई संबंधित नहीं रहता, जैसे पेट में दर्द होना लेफ्ट साइड में और फिर पीठ में दर्द होना पीछे, में तो ये पीठ में दर्द होता है, इसमें कमर में पीठ में दर्द होगा, हाँ निचले भाग में कमर के, और हाँ पैर में दर्द होगा, जांघों में दर्द होगा, अच्छा और फिल्ली जो कहते हैं अपन, फिल्ली में दर्द होगा, अच्छा जो कहते हैं ना फिल्ली का पैर का, उस जी। तरफ दबाव पड़ता है, उसके कारण वहां दर्द होता है और तीखा दर्द होता है वो। इस और सुन्नपन लगता है या झुंझुनी लगती है, ये चीज लगेगी उसको। तो और जो पेट वाला शुरुआत में जो लक्षण रहते हैं उसके क्या रहते हैं? हाँ है, शुरुआत शुरुआत के लक्षण ये शुरुआत में सुन्नपन लगना, झुंझुनी पड़ना, कम लगना, है ना, और पेन होना, ये शुरुआती लक्षण है।